एपिसोड की शुरुआत में हमें हिडन लीफ विलेज के बारे में बताया जाता है। एक ऐसा गांव जो जंगल के पीछे छुपा हुआ है और जहां से दुनिया के कई महान निंजास निकले हैं। फिर कुछ लोग नारुतो को आवाज देते हुए नजर आते हैं कि नारुतो यहाँ वापस आओ, लेकिन हमें बताया जाता है कि नारुतो उजुमाकी एक ऐसा लड़का है जिसकी शरारतें कभी खत्म नहीं होती और जिसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद एक दिन होकागे बनना है। नारुतो हमेशा की तरह अपनी हरकतों में लगा होता है और जोर से कहता है, हार मान लो लूजर्स, ट्रांसफॉर्म। नरेटर बताता है कि ये नारुतो की उन अनोखी टेक्निक्स में से एक है जो उसने खुद डेवलप की हैं। इरुका उसे दांतते हुए कहता है, सुधार जाओ नारुतो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। लेकिन नारुतो के अंदर एक ऐसा राज छुपा हुआ था जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानता था। 12 साल पहले नाइन टेल्ड फॉक्स ने हिडन लीफ विलेज को लगभग तबाह कर दिया था। विलेज को बचाने के लिए उस शैतान की रूह एक बच्चे के शरीर में सील कर दी गई थी और वो बच्चा नारुतो था। इसी वजह से गांव के बड़े लोग उससे दूर रहते थे क्योंकि वो जानते थे कि उसके अंदर उस दरिंदे की ताकत मौजूद है। कुछ लोग नारुतो को देखकर बातें करते हैं, देखो वहाँ बैठा है, मैंने सुना है ये वही है जो फेल हुआ था। दूसरा कहता है, अच्छा ही हुआ। फिर वो लोग सोचते हैं कि अगर नारुतो कभी निंजा बन गया तो क्या होगा। इसी दौरान इरुका नारुतो से कहता है, हो गया, अब आंखें खोल सकते हो। नारुतो आंखें खोलता है और इरुका मुस्कुराते हुए कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम ग्रेजुएट हो गए हो। नरेटर बताता है कि आखिरकार नारुतो एकेडमी से ग्रेजुएट होकर एक निंजा बन गया था। सब लोग ग्रेजुएशन की तस्वीर लेते हैं और कहते हैं, बोलो चीज। नरेटर बताता है कि अब नारुतो अपने पहले मिशन के लिए तैयार था। निंजा मिशंस 3 मेंबर्स के स्क्वाड्स में किए जाते हैं। नारुतो के ग्रुप में मशहूर उचिहा क्लैन का सासुके उचिहा भी है। सासुके के बेहतरीन हुनर और पॉपुलैरिटी की वजह से नारुतो हमेशा उसे राइवलरी रखता है। टीम की तीसरी मेंबर साकुरा हरुनो है। साकुरा एक कुनोइची यानी फीमेल निंजा है। नारुतो साकुरा को पसंद करता है जबकि साकुरा सासुके को पसंद करती है। 20 फोकस होने के लिए इन तीनों को मिलकर टीम की तरह काम करना सीखना था। इनके सेंसे ककाशी हटाके हैं जिन्हें कॉपी निंजा के नाम से जाना जाता है। ककाशी हिडन लीफ विलेज के सबसे टैलेंटेड निंजाज में से एक हैं। इनका पहला बड़ा मिशन लैंड ऑफ वेव्स के मास्टर ब्रिज बिल्डर तजुना की हिफाजत करना था। नारुतो एक्साइटमेंट में कहता है, ये हुई ना बात, अब आएगा मजा। लेकिन दूसरी तरफ गतो नाम का एक जालिम टाइकून तजुना को मरवाना चाहता था ताकि स्मार्ट नहीं हो तुम, ये दूसरा शुरिकुन है जो पहले की शैडो में छुपा हुआ था। नरेटर बताता है कि नारुतो ने खुद को शुरिकेन में ट्रांसफॉर्म करके जबूजा को धोखा दिया और पूरी लड़ाई का रुख बदल दिया। ककाशी ने शरोनगान एक्टिवेट किया और जबूजा के वाटर स्टाइल ड्रैगन जुत्सु को कॉपी कर लिया। जबूजा हैरान होकर कहता है, ये कैसे हो सकता है, वो मैं हूँ, पर कैसे, क्या ये उसका इल्यूजन जुत्सु है। ककाशी उसी वक्त वाटर स्टाइल ड्रैगन जुत्सु इस्तेमाल करता है और जबूजा को बुरी तरह दबा देता है। लेकिन जब लग रहा था कि सब खत्म हो गया है तब ढीनो वीक्स का एक ट्रैकर निंजा सामने आता है। हाकू कहता है, इस शरीर में कई सीक्रेट्स हैं, इन्हें गलत हाथों में नहीं पड़ना चाहिए, अब मुझे जाना होगा, गुड बाय। नरेटर बताता है कि असल में हाकू ट्रैकर निंजा नहीं बल्कि जबूजा का साथी था। जबूजा बच गया था और अगले हमले की तैयारी कर रहा था। जबूजा कहता है, अगली बार मैं उससे डिवाइसेस 2 कदम आगे रहूंगा। जब ककाशी को एहसास हुआ कि जबूजा जिंदा हो सकता है तो उसने अपनी टीम को सख्त ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। उन्हें चक्रा कंट्रोल की खास टेक्निक सिखाई गई ताकि वो आने वाली लड़ाई के लिए तैयार हो सकें। 1 हफ्ते बाद का कंपोजिशन का शक सच बिबॉप हो गया। ककाशी अचानक कहता है, ये मिस्ट है, सासुको, साकुरा, अलर्ट हो जाओ। जबूजा मुस्कुराता है और कहता है, लगता है तुम्हें एक राइवल मिल गया है हाकू। हाकू जवाब देता है, अच्छा राइल है। नरेटर बताता है कि आखिर वो वक्त आ ही गया था। हाकू तुरंत अपना सीक्रेट जुत्सु एक्टिवेट करता है। सीक्रेट जुत्सु क्रिस्टल आइस मिरर्स। बर्फ के अनेक आईने आसपास खड़े हो जाते हैं और सासुके उनके बीच फंस जाता है। हाकू कहता है, अब हम शुरू करते हैं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि स्पीड का असल मतलब क्या होता है। साकुरा सासुके को शुरिकेन देती है और कहती है, ये लो, लेकिन हाकू आसानी से उन्हें पकड़ लेता है। सासुके फिर भी हमला करता है लेकिन हाकू उसे गिरा देता है। इसी वक्त हमें एक धमाकेदार एंट्री देखने को मिलती है। नारुतो उजुमाकी आ गया है। नरेटर बताता है कि नंबर 1 हाइपर एक्टिव नकल हेड निंजा आखिरकार लड़ाई में शामिल हो गया है। नारुतो कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, हाँ, अब मैं आ गया हूँ तो सब ठीक हो जाएगा। फिर वो हीरो वाली स्टाइल में बोलता है,
कहानियों में सुना होगा कि हीरो सबसे आखिर में आकर बदमाशों का बन बजा देता है। अब मैं भी वही करने वाला हूँ, यकीन करो। ज़ाबूज़ा परेशान होकर कहता है, ये फिर आ गया। ककाशी सर पकड़ कर कहता है, वह एक नंबर का इडियट है। अगर ये छुपा रहता तो हमारी ज्यादा मदद कर सकता था। हाकू नारुतो को देखकर पहचान लेता है और उसे जंगल वाली मुलाकात याद आती है। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे जंगल में कोई सोता हुआ मिल जाएगा। नारुतो कहता है, मैं ट्रेनिंग कर रहा था। हाकू पूछता है, क्या तुम किसी खतरनाक चीज की ट्रेनिंग कर रहे हो? नारुतो जवाब देता है, मैं अपनी स्किल्स बेहतर कर रहा हूँ ताकि और ताकतवर बन सकूं। वापस बैटलफील्ड में नारुतो चिल्लाता है, अब तो तुम गए शैडो क्लोन जुत्सु। लेकिन ज़ाबूज़ा तुरंत उस पर हमला कर देता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं जब हाकू बीच में आकर नारुतो को बचा लेता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। साकुरा घबरा कर कहती है, नारुतो बच कर रहना। तजुना कहता है, कमाल है, उनके हथियारों ने एक दूसरे को रोक दिया। शायद नारुतो की किस्मत अच्छी थी। ककाशी फिर नारुतो को समझाता है, ये एक जंग है, कोई मजाक नहीं। अपने अपोनेंट को अपना जुत्सु मत दिखाया करो। फिर ककाशी बताता है कि एक शिनोबी की सबसे बड़ी ताकत डिसेप्शन होती है। निंजा हमेशा अपने दुश्मन को उलझा में रखता है, उसका कंसंट्रेशन तोड़ता है और फिर सही वक्त पर उसे हरा देता है। लेकिन नारुतो ने लड़ाई के बीच में अचानक एंट्री करके खुद को सबसे आसान टारगेट बना दिया था। अब नारुतो, सासुके और साकुरा एक ऐसे दुश्मन का सामना कर रहे हैं जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। क्या वो हाकू के क्रिस्टल आइस मिरर से बच पाएंगे और क्या ज़ाबूज़ा को इस बार हमेशा के लिए रोका जा सकेगा? ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। नारुतो शर्मिंदा होते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैं तो बस सबको बैचलर की कोशिश कर रहा था। ककाशी नारुतो की तरफ देख कर कहते हैं, लेकिन यहाँ एक और मिस्ट्री भी है। सासुके पूछता है, और वो क्या है? इसी दौरान ज़ाबूज़ा हाकू से कहता है, हाकू ये क्या कर रहे हो तुम? हाकू जवाब देता है, ज़ाबूज़ा मेरी बात मानिए, मुझे इससे अपने तरीके से निपटने दीजिए। नारुतो फौरन कहता है, तो चलो फिर हो जाए। ज़ाबूज़ा हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, तो तुम इन लोगों से अपने तरीके से निपटना चाहते हो, है ना हाकू? हमेशा की तरह तुम फिर कमजोर पड़ गए। हाकू सर झुका कर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए। सासुके जख्मों को देखते हुए कहता है, कमजोर कमजोर, उसने सही कहा, इन जख्मों को देखो। हाकू ने नीडल से मुझ पर इतने वार किए लेकिन एक भी गहरा घाव नहीं दिया। क्यों? क्या वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है? नारुतो गुस्से में कहता है, मैं कह देता हूँ, किसी ना किसी तरह मैं तुम्हारा मास्क उतारकर तुम्हें बुरी तरह हरा दूंगा। ककाशी अपने दिल में सोचता है, ऐसा नहीं हो सकता। नारुतो उस लड़के के सामने नहीं टिक पाएगा, मुझे किसी तरह उसे बचाना होगा। लेकिन ज़ाबूज़ा फौरन रोक देता है, इसके बारे में सोचना भी मत ककाशी। अगर तुम हाकू की तरफ बढ़े तो मैं ब्रिज बिल्डर ताजुना को नहीं छोड़ूंगा। ककाशी परेशान होकर सोचता है, मैं फंस गया हूँ। मैं एक ही वक्त पर ताजुना की हिफाजत भी नहीं कर सकता और नारुतो और सासुके की मदद भी नहीं। साकुरा काबिल है लेकिन वो ज़ाबूज़ा का सामना नहीं कर पाएगी। ज़ाबूज़ा मुस्कुराकर कहता है, शांत रहो ककाशी, बस आराम से तमाशा देखो, देखते हैं ये दोनों एक दूसरे से कैसे निपटते हैं। नारुतो हाकू की तरफ उंगली करते हुए कहता है, वो मास्क और तुम्हारी झूठी कहानी, तुम पहले से ही ज़ाबूज़ा के साथ थे। तुम्हें लगता है इतना बड़ा धोखा देकर तुम बच जाओगे? हाकू आहिस्ता से कहता है, माफ करना, लेकिन जैसा तुम्हारे सेंसे ने कहा था, अपने अपोनेंट को धोखा देना और उसे अचानक चौंका देना एक शिनोबी की खासियत होती है, इसलिए प्लीज इसे दिल पर मत लेना। सासुके कहता है, जब तक तुम अपनी बकवास कर रहे हो मेरा वार अपना काम कर जाएगा। नारुतो हारा होकर कहता है, सासुके? हाकू मुस्कुरा कर कहता है, नारुतो मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भूला। नारुतो इधर उधर देखकर कहता है, अच्छा तो सासुके वहाँ फंसा हुआ है। हाकू फिर कहता है, कुछ निंजास खुद ही हार मान लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इसी में समझदारी है, लेकिन कुछ नहीं मानते, तो जैसी तुम्हारी मर्जी। अब इस लड़ाई को आखिरी दम तक खत्म करते हैं। नारुतो पूछता है, क्या? कहाँ जा रहे हो तुम? हाकू जवाब देता है, फिक्र मत करो नारुतो, इसके बाद हम भी लड़ेंगे। नारुतो हैरानी से सोचता है, ये है क्या? सासुके अचानक चिल्लाता है, वो आ रहा है। अगले ही पल हाकू एक मिरर से दूसरे मिरर में बिजली की तरह मूव करता है। सासुके हैरान रह जाता है, उसने खुद को ट्रांसपोर्ट किया, वो भी एक ही पल में, कैसे? और फिर हर तरफ से नीडल्स सासुके पर बरसने लगती हैं। नारुतो घबरा कर कहता है, सासुके ये हो क्या रहा है? तुम पर हमले हो रहे हैं और मुझे दिख भी नहीं रहा कि वो हमले कहाँ से आ रहे हैं। सासुके अपने आप से कहता है, ये किस तरह का जुत्सु है?
क्या उसने अपने क्लोन्स मिरर्स में छुपा रखे हैं? नहीं, अगर ये क्लोन जुत्सु होता तो उसे इतने मिरर्स की जरूरत नहीं होती। उसके हमलों का राज इन्हीं मिरर्स में छुपा है। इसी वक्त ककाशी चिल्लाता है, मेरी बात सुनो सासुके और नारुतो, तुम दोनों एक ही वक्त पर अंदर और बाहर से हमला करो, तभी हमें पता चलेगा कि ये मिरर्स कैसे काम करते हैं। नारुतो फौरन कहता है, मैं समझ गया। सासुके भी प्लान समझ लेता है। ये सारा खेल पोजिशनिंग का है। अगर मैं अंदर से और नारुतो बाहर से हमला करे तो हम उसे पकड़ सकते हैं। लेकिन अगले ही पल नारुतो सबको हैरा कर देता है। वो सीधा मिरर्स के अंदर सासुके के पास पहुंच जाता है और कहता है, मैं तुम्हें बचाने के लिए चुपके से अंदर आ गया। कमाल की चाल है ना सासुके। सब एकदम शॉक में आ जाते हैं। ककाशी सर पकड़ कर कहता है, नारुतो, दुश्मन को पीछे से जाकर चौंकाते हैं, अपने दोस्त को नहीं। सासुके गुस्से में कहता है, तुम किसी काम के नहीं हो नारुतो, तुम एक शिनोबी हो, चलने से पहले सोचा तो करो। नारुतो भी गुस्सा हो जाता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मदद करने के लिए तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए। सासुके जवाब देता है, मैं तुम्हारी गलतियों से तंग आ चुका हूँ। नारुतो कहता है, और मैं तुम्हारी अक्कड़ से तंग आ गया हूँ। ककाशी दिल ही दिल में सोचता है, नारुतो निंजास की हिस्ट्री में खुद को सबसे बेवकूफ निंजा साबित करने पर तुला हुआ है। ये मदद कम और मुसीबतें ज्यादा पैदा करता है। सासुके फिर फैसला करता है, बहुत हो गया, मैं इन मिरर्स को तबाह करने वाला हूँ। नारुतो पूछता है, कैसे? सासुके कहता है, फायर स्टाइल से। मिरर्स बर्फ के बने हैं और बर्फ को तबाह करने के लिए क्या चाहिए? गर्मी। फायर स्टाइल, फायर बॉल जुत्सु। एक बड़ा आग का गोला मिरर्स की तरफ दौड़ता है, लेकिन सब हैरान रह जाते हैं। नारुतो कहता है, उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं। हाकू आहिस्ता से कहता है, इस बर्फ को पिघलाने के लिए तुम्हें इससे कहीं ज्यादा गर्मी चाहिए होगी। अगले ही पल हाकू दोनों पर नीडल्स की बारिश कर देता है। नारुतो इधर उधर देखते हुए कहता है, वो है कहाँ? ये हमले आखिर आ कहाँ से रहे हैं? क्या ये सब क्लोन्स है? हाकू जवाब देता है, चाहे तुम हर मिरर को कितनी भी गौर से देख लो, तुम कभी इनका राज नहीं जान पाओगे। नारुतो गुस्से में चिल्लाता है, ऐसा है क्या? शैडो क्लोन जुत्सु। सासुके फौरन कहता है, नहीं नारुतो, रुक जाओ। लेकिन नारुतो नहीं रुकता। तुम्हारे पास 100 मिरर्स है तो मेरे पास 100 क्लोन्स। दर्जनों शैडो क्लोन्स एक साथ मिरर्स पर हमला कर देते हैं, लेकिन हाकू की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो पल भर में नारुतो के सारे क्लोन्स खत्म कर देता है। फिर हाकू कहता है, ये मिरर्स तुम्हें सिर्फ मेरी इमेज दिखाते हैं, इनके जरिए मैं खुद को रोशनी की रफ्तार जैसी स्पीड से मूव कर सकता हूँ, लेकिन मेरी नजरों में तुम सब स्लो मोशन में दिखते हो। ककाशी ये देखकर कहता है, मुझे पता था, ये उसके खून की खासियत है। साकुरा हैरान होकर पूछती है, केकी गेंकाई, वो क्या होता है? ककाशी समझाता है, मेरे शारिंगान की तरह इसे सीखा नहीं जा सकता, ये खून में होता है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर होता है, इसीलिए मैं भी इस जुत्सु को कॉपी नहीं कर सकता। नारुतो जख्मी होने के बावजूद खड़ा होता है, मैं आईने नहीं तोड़ पाया तो क्या हुआ, मैं हार नहीं मानूंगा, जो भी हो जाए मैं जीत कर रहूंगा, क्योंकि मेरा एक सपना है, एक दिन मेरे गांव के लोग मेरा सम्मान करेंगे और मैं सबसे महान होकागे बनूंगा। नारुतो की बात सुनकर हाकू कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। उसे अपना बचपन याद आता है, जब सबने उसे ठुकरा दिया था और वो अकेला था। तब ज़बूज़ा उसके पास आया था और कहा था, दुनिया के ठुकराए हुए हो तुम, किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं, सर्दियां खत्म होने से पहले तुम भी नहीं बचोगे और ना ही तुम्हारा कोई सपना। हाकू उस वक्त ज़बूज़ा की आंखों में देखता है और कहता है, आपकी आंखें बिल्कुल मेरी जैसी हैं, हम दोनों एक जैसे हैं। वापस बैटलफील्ड में हाकू नारुतो से कहता है, मैं अपनी मर्जी से शिनोबी नहीं बना, ये रास्ता दर्द से भरा हुआ है, मैं तुम्हें खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम आगे बढ़े तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा। हाकू की आवाज और भी संजीदा हो जाती है, फिर मुझे अपने दिल की नरमी को छोड़कर पूरी तरह शिनोबी बनना पड़ेगा और फिर कोई रहम नहीं होगा। ये ब्रिज हमारे सपनों का मैदान बन चुका है। फिर हाकू अपनी असली वजह बताता है, मैं उसके लिए जीता हूँ जो मेरे दिल के सबसे करीब है, मैं उसके लिए लड़ता हूँ, मैं उसके लिए मौत का सामना करता हूँ ताकि उसका सपना पूरा हो सके, यही मेरा सपना है। हाकू अपनी नीडल्स मजबूती से पकड़ लेता है, और अगर मेरे सपने को पूरा करने के लिए जरूरत पड़ी तो मैं एक सच्चा शिनोबी बनकर तुम्हें खत्म कर दूंगा। और यहाँ पे एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।